जय मसीह की। मैं पास्टर डॉक्टर मालती महंत एबीसी हिंगना चर्च से सेवकाई कर रही हूँ और तारीफ़ करती हूँ कि खुदा बाप ने हम सबको स्वस्थ रखा। मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखती हूँ। तो जो भी वीडियो देखते आप लोगों से निवेदन है कि आपकी कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे जॉब वाइज हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो हमसे शेयर करिए। हमारी चर्च रहती है हिंगना में संडे को शाम 6 से 8 के बीच में। तो हम पूरे कलीसिया के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं जिस दिन उपवास रखती हूँ उस दिन भी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। तो प्लीज़ अपनी कोई भी तकलीफ हमसे शेयर करिएगा। और आपके लाइफ में कोई भी गवाही होती है यदि वचन को सुन के, तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, और जो भी समस्या हमसे शेयर कीजिए। हम खुदावन के सामने घुटनों में आके खुदावन से बात करेंगे, खुदावन उसको उपाय और समाधान बताएगा। तारीफ करती हूँ। मत्ती के 13 चैप्टर में पहुँच गए हैं और जो अगला शीर्षक मैं बता रही हूँ वो है जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। तो आप भी अपने बाइबल में देखिए, मैं भी अपने बाइबल में देखती हूँ। जैसे 36 में बोलता है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। मतलब यीशु मसीह अपने वचन का प्रचार कर रहे थे। उसके बाद जो जो भीड़ थी उनको छोड़ के यीशु मसीह अपने घर को आए। आगे बोलता है, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा। मतलब जब यीशु मसीह पूरे लोगों को जब दृष्टांत बताते थे, उनकी व्याख्या करते थे, तो चेले भी यीशु मसीह को सबके सामने कुछ भी नहीं बोला। पर जब यीशु मसीह अपने घर पे आए तो चेले यीशु मसीह के पास आके कहते हैं कि खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। मतलब यीशु मसीह कैसे करते थे कि हमेशा दृष्टांत में बात करते थे। पर हाँ, यदि हम खुदावन के पास घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो एक समय आएगा कि शुरू में वचन नहीं समझेगा। पर जब खुदावन की सामर्थ्य उतरती है तो वचन एक एक वचन हमें समझ में आता है। तो इसके लिए प्रियो आपसे विनती की, यदि आप वो दृष्टांत को समझना चाहते हैं तो खुदावन से बात कीजिए, घुटने में प्रार्थना कीजिए और खुदावन हर एक चीज़ आपको समझा के देगा। तो आके खेत, मतलब यीशु मसीह को उसके चेहरे बोलते कि जो खेत का जो दृष्टांत था आपने सब लोगों को तो बताया, पर हमें भी बताओ कि दृष्टांत का मतलब होता क्या है। देखिए हमारे लाइफ में कैसा होता है प्रियो कि उस समय यीशु मसीह उनके साथ हुआ करते थे और यीशु मसीह एक एक बात को सिखाते थे। पर आज हमारे पास जो ये जीवित कलाम है, यदि हम इस कलाम को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर उतरेगी और बाइबल के हर एक एक दृष्टांत को हम समझते चले जाएंगे और हम सामने वाले को भी समझा सकें। पर प्रियो आपसे विनती है कि कभी भी बाइबल पढ़ो तो बाइबल अपने लिए पढ़ना, ना कि दूसरों के लिए। जब आप अपने लिए पढ़ने लग जाओगे, जब वचन आपको समझने लग जाएगा, तो खुदावन आपको ऑलरेडी सामर्थ्य देगा कि आप सामने वाले को सिखा सको खुदावन के शब्दों में। और 37 में बोलते हैं कि उसने उनको उत्तर दिया। मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया। क्या बोलते हैं? अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मतलब हम जब खुदावन की राहों में चलते हैं तो हमारे अंदर, पहले जब हम खुदावन को नहीं जानते थे तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष व्यभिचार घमंड बहुत हुआ करता था। हम सामने वाले की उन्नति से मतलब जलते थे। आज जैसे हम जॉब में भी करते हैं, यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, पर यदि सामने वाले की जब उन्नति होती है तो हमें ऑलरेडी डर लगता है कि अरे मैं इतना कुछ कर रहा पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। पर हे प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हाँ, खुदावन के पास ईमानदारी से काम करो ना, आज नहीं कल, पर खुदावन हमें उत्तर देगा। पर हमें हमेशा अच्छा स्वभाव रखना है। तो बोलते हैं बीज बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र। मतलब हम जब संसार में रहते हैं हम हमेशा ऑलरेडी हम गलत होते हैं, पर जब हम खुदावन के पास आते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, जो पास्टर उनसे मिलते हैं, उनकी सेवकाई में जुड़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो जो पास्टर को जो अच्छा गुण है ना वो हम में उतरने लग जाता और हम यीशु मसीह जैसे पवित्र होते चले जाते हैं। क्योंकि जो सेवकाई जो करता है वो जनरली बाइबल पढ़ते। हर कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता प्रियो, पर जब कोई बाइबल पढ़ता है ना तो यीशु मसीह का वचन उनके अंदर उतरता है और यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाते हैं। तो क्या बोलता है? अच्छे बीज बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र। मतलब हम खराब हुआ करते थे, पर जब किसी ने मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, मैं उसके उस सुसमाचार पे विश्वास की, मैं चर्च जाने लगी, मैं खुद बाइबल पढ़ने लगी, तो यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर उतरने लगा। शायद मैं भी पहले जब मेरे जॉब में कोई आगे बढ़ता था तो मुझे जलन होती थी, पर नहीं प्रियो, आज मैं जलन नहीं करती। मैं खुदावन को उसके लिए और बोलती हूँ कि खुदावन इसको और बरकत दो। और प्रियो आपसे विनती की
कोई भी चीज़ हो तो हमेशा खुदावन को धन्यवाद करो। जब हर बात में हम धन्यवाद करते ना तो परमेश्वर हमें बेइंतहा देता है कि हम पूरी दुनिया को दे सकें। उसके बाद बोलते हैं अगला वचन 38 में बोलते हैं खेत संसार है। मतलब जो बोलते हैं ना, जो बीज बोते हैं तो कहाँ बीज बोते हैं? संसार में बीज बोना। मतलब जैसे प्रियो आपको भी किसी ने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया होगा, तो क्या बोला कि जहाँ पे हम बीज बोते हैं वो खेत है। मतलब वो इंसान है जो खुदा बाप को नहीं जानते, पर जैसे आज खुदा बाप ने आपने मेरी गवाही सुनी होगी कि मेरे गर्दन की 2 हड्डी नहीं है, पर जब खुदावन ने मुझे गर्दन की 2 हड्डी दे दी तो मुझे पता है कि खुदावन, मैं बीइंग डॉक्टर मैं जानती हूँ कि डॉक्टर से प्रिपेयर कर सकता पर हड्डी देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो तकलीफ में रहती है उनको जाके मैं सुसमाचार सुनाती हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जब तूने मेरे लिए किया थे खुदावन तू सबके लिए करेगा। तो हमने बीज कहाँ पे बोया? संसार। मतलब जो खुदावन को नहीं जानता उसको जाके हम सुसमाचार सुनाते हैं। अगला आगे बोलते हैं अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अच्छा बीज मैंने क्या बोला कि जब मैं खुदावन को नहीं जानती थी तब ईर्ष्या देश में विचार घमंड करती थी, और कोई आगे बढ़ता था तो मैं उससे जलन करती थी, पर ये कैसे दुष्ट का स्वभाव मेरे अंदर था। पर जब से मुझे सुसमाचार मिला, मैं खुदावन की राहों में चली गई, तो आज मैं हर किसी के लिए धन्यवाद करती हूँ। मतलब मेरे अंदर अच्छा बीज, मतलब मुझे यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है। बीज का मतलब ऐसा होता है प्रियो, जैसे यदि हमने कोई बीज बोया वो बीज मरेगा और मरने के बाद वो नया अंकुर निकलेगा। मतलब मरना मतलब हमें अपने शारीरिक स्वभाव को यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ा देना। देखो प्रियो, आप संसार में रहोगे, आपको बहुत सारी तकलीफें होंगी। दुनिया के लोग बहुत तोड़ने वाली बात करते हैं, पर एक ही आप चीज़ बताना चाहूँगी प्रियो कि शांति के परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। हम जब संसार में रहते हमें बहुत दिल तोड़ने वाली बात, उदासी की बात, हमेशा हम किसी से मान लीजिए गलती अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें उसका आंसर न देके हमें और नेगेटिव कर देते। पर हे प्रियो, हमें हमेशा अपनी बात खुदावन को बताना है। तो ये बोल रहा है कि अच्छा बीज मतलब अच्छा बीज राज्य की संतान, मतलब हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने का मतलब ये खुदा बताना चाहती प्रियो कि खुदावन हर किसी को चाहता है कि हर कोई खुश रहे, पर खुदावन किसके थ्रू बताएगा? जैसे किसी को खुदावन का सुसमाचार मिला, उसने मुझे बताया। आज मैं संसारिक दुनिया से अलग होकर आज मैं खुदावन के समय टाइम बिताती हूँ। मैं वचन पढ़ूंगी, बाइबल पढ़ूंगी, मैं वो क्या बोलते हैं जीसस के लिए सॉन्ग लिख रही हूँ। तो ऐसे मतलब हम खुदावन की राहों में जाएंगे। मतलब ये कि संसार में दुख बहुत है, पर यदि हम खुशी चाहते हैं तो हमें खुदावन के पास आना चाहिए, क्योंकि खुदावन हमारे हर दुख का आंसर देते हैं। मतलब यदि हम खुदावन की राहों में दौड़ते हैं, यहोवा के बारे में सोचते हैं, मतलब हम राज्य की संतान हैं। और जंगली बीज दुष्ट की संतान, मतलब यदि हम सामने वाले की कभी भलाई नहीं चाहते, हम सामने वाले की हमेशा बुराई चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला ना बढ़े, हमेशा मैं बढ़ते जाऊँ, मैं बढ़ते जाऊँ, मैं बढ़ते जाऊँ। नहीं, यीशु मसीह ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। यीशु मसीह ने हमेशा दुनिया की भलाई करते गए। प्रियो, यदि हम यीशु मसीह की राहों में चलेंगे तो हम भी दुनिया की भलाई करेंगे, क्योंकि जब इस जीवित कलाम को पढ़ते हैं तो इसका वचन हमारे अंदर उतरता है। हम अंश अंश करके यीशु मसीह जैसे बदलते चले जाते हैं। और यदि हमारे अंदर भलाई नहीं है, यदि हमारे अंदर बुराई है, तो वो हो जाता है कि जंगली बीज मतलब दुष्ट की संतान। मतलब हम सामने वाले का भला नहीं चाहते, हम बुरा चाहते, मतलब अब दुष्ट की संतान हो जाएंगे। 39 में बोलता है जिस शत्रु ने उनको बोया हुआ शैतान है। मतलब यदि हम भला करते हैं तो हम यीशु मसीह की संतान है, पर यदि हम भला नहीं करते, हम सामने वाले के भलाई के बदले भी उसकी बुराई करते, मतलब हम शैतान की संतान हो गए हैं। आगे बोलता है कटनी जगत का अंत है। मतलब बोलते हैं ना कि जब बीज पक गए तो कटनी का समय आएगा। कटनी का समय अंत मतलब जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उस समय यीशु मसीह देखेंगे कि मेरा सुसमाचार तो तुमको सुनने को मिला था, पर मेरा सुसमाचार को सुन के तुम अभी भी भलाई कर रहे कि तुम बुराई कर रहे। कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो फिर से सबको पुनर्जन्म, फिर से सब लोग जी उठेंगे जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन के, जो इस वचन को पढ़ के अंश अंश बदलते गए, वो यीशु मसीह उनको लेके चला जाएगा। और जो यीशु मसीह के जैसे नहीं है, जो दुष्टता की व्यवहार करते हैं, उसको नरक के अग्नि में डाल दिया जाएगा। ये बोलेगी कटनी मतलब यीशु मसीह का आना है। अगला बोलता है काटने वाले स्वर्गदूत है। मतलब जब
अंत का समय आएगा तो यीशु मसीह आज्ञा देंगे और जितने स्वर्ग दूत हैं वो कटनी के लिए आएंगे, मतलब वो सबको लेके आएंगे और यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के पिता हैं वो बैठे रहेंगे वहाँ पे। सबका जो हमने जो भी पाप किया वो स्क्रीन में हर एक चीज़ दिखाया जाएगा। और यदि हाँ हमने यीशु मसीह के जैसे अच्छा काम किया तो हमें स्वर्ग में लेके चले जाएंगे। हम शायद कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, हम जवान हो जाएंगे। पर जो यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं चले उन्हें जाके नरक की अग्नि में डाल देंगे। अगला बोलता है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। मतलब कैसा होता है, यदि हम किसान खेती करते हैं, यदि मान लीजिए धान या गेहूं हुआ तो उसको हम खत्ते से निकाल के अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, आज हम जो खाना खाते हैं। पर यदि जो वेस्ट रहता है उसको क्या करते हैं, उसको काट के तो गाय को खिलाते हैं फिर जला देते। तो वही अंत होगा कि जब यीशु मसीह आएंगे तो यदि हम अच्छे दाने मतलब हम यीशु मसीह की राहों पर चल रहे हैं, हम लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, जो भी भलाई यीशु मसीह हमारे अंदर करता हम वो बता रहे, मतलब हम पूरी सृष्टि को बताएंगे कि आप खुदावन को जानो, न कि सृष्टि के मतलब सृष्टिकर्ता को जानो, न कि सृष्टि की चीज़ों को। यदि हम ये सब बताते हैं, यदि हम खुदावन के कामों के लिए खरे निकल गए, क्योंकि यीशु मसीह 3.5 साल अद्भुत काम करके गए हैं और वो काम हमें करना है। यदि हम उस काम में परफेक्ट हो गए तो जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह हमें अपने साथ लेके चले जाएंगे। पर जो नहीं जानते उनके नरक के अग्नि में डाल दिया जाएगा। अगर 41 में बोलता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, मतलब न्याय करने के लिए यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को अगला जो काम करने के लिए भेजेंगे। आगे बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और बोलते हैं, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। मतलब आप समझ रहे, यदि हम यीशु मसीह का सुसमाचार मिल जाता है उसके बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी को निकम्मेपन में निकाल देते हैं। देखिए बहुत लोग प्रियो, बहुत लोग चर्च में आते हैं, पर क्या सब लोग प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। क्या मॉर्निंग में हम खुदावन को समय देते? नहीं देते। हम वचन नहीं पढ़ते। आज जीवित कलाम कई लोगों का कंप्लीट नहीं। देखिए खुदावन को चाहे जानो चाहे ना जानो, पर जिनके मन में खुदावन कार्य करता वो जीवित कलाम बाइबल हर किसी को देते। पर ये काला पुस्तक हर किसी के घर में रखा रहता, पर इसे हमें पढ़ना है। हम जैसे ही इसको पढ़ेंगे इसके जैसे हम पवित्र होते चले जाएंगे। पर कई लोगों को सुसमाचार मिला है, पर आजकल तो कॉमन हो गया लोगों का कि यदि उनको कुछ भी काम करो जब तब तुरंत लगा लेते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुमको क्या दिखाएगा? सिर्फ वो कहानी है, वो घर भी नहीं है। पर यदि आपको अपना समय बिताना है तो बहुत अच्छे अच्छे दास हैं, उनका वीडियो देखिए, ताकि उनके वचन के द्वारा यदि ये नहीं समझता तो यदि टीवी ही देखना है, मोबाइल ही देखना है, तो परमेश्वर के दासों का वीडियो देखिए, उसके द्वारा कम से कम हम कुछ तो बदल पाएंगे। पर जो बेवकूफ़ टाइप जो लगाते हैं यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये खुदावन न्याय करने के लिए, क्योंकि आपको सुसमाचार मिल के भी आप अपने आप को निकम्मा बना रहे हो और परमेश्वर के खरे बीज नहीं बन रहे। तो यही है कि यदि हम वही कुकर्म करते हैं, सुसमाचार का हम अपमान करते हैं, क्योंकि हम अपने वक्त को, क्योंकि देखिए प्रियो वक्त एक पैसे की तरह, यदि वक्त बीत गया ना ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई करोड़ों कमा रहा है पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारा ये वक्त है, इसको खुदावन के लिए दो। बहुत सारी आत्माएं दुखी, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत लोगों को कर्जों की तकलीफ। अरे यीशु मसीह के बारे में बताओ ना, बताओ, उससे संगति रहो, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, अपने कलीसिया अपने चर्च में लेके जाओ, पर निकम्मे मत बनो, क्योंकि आपके निकम्मे होने से जो खुदावन को जानते हैं वो भी निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह की राहों में चलना है। आगे बोलता है 42 में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। मतलब यदि सुसमाचार सुन के भी आप इस जीवित कलाम को महत्व नहीं देते, फालतू टीवी की वीडियो के, मोबाइल के वीडियो के वक्त देते हो, तो एक समय ऐसा है कि शायद उनको भी नरक में डाल दिया जाएगा। आगे बोलते हैं, जहाँ रोना और दांत पीसना। मतलब बताइए बरा, नरक की अग्नि कभी नहीं बुझती। वहाँ पे इल्लियाँ हैं, मैगट्स, ओढ़ने के लिए मैगट्स हैं, अर्थवर्म जो गेंडूर बोलते हो उसके ऊपर हम सोते हैं, वो कभी नहीं मिटेगा। इसलिए प्रियो आपसे विनती है, यदि आप इस वचन को सुनते हो तो इस वचन के द्वारा खुदावन आपकी ज़िंदगी में कार्य करे। यदि यीशु मसीह का सुसमाचार मिला है प्रियो, तो अपने ज़िंदगी को यीशु मसीह के राहों में लेके आओ। अपने ज़िंदगी को निकम्मा ना करो, क्योंकि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो नरक के अग्नि में न डाले, परंतु यीशु मसीह अपने साथ ले जाके हमें स्वर्गदूत बना के रखे। अगला बोलता है 43 में आखिरी वचन बोलता है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिनके कान हो वह सुन ले। मतलब वही बोल रहा है कि यदि आपको सुसमाचार मिल गया तो इस जीवित कलाम का अपमान मत करो। क्योंकि प्रियो यदि देखिए, यदि बादल मतलब
काला बादल आता है, बारिश होती है और जो पानी गिरता है उससे बराबर फसल उगता है। वैसे प्रियो ये जीवित कलाम है। यदि हम जीवित कलाम को पढ़ते हैं तो वह यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो वचन है उसका हलंत और विसर्ग भी नहीं हटता। हम जिस चीज़ के लिए अंगीकार करते हैं प्रियो वो अंगीकार होगा। मतलब अब जब आपको परमेश्वर का सुसमाचार मिलता है तो परमेश्वर के राज्य में चलो, अपने आप को निकम्मा न बना, क्योंकि स्वर्गदूत हमारे साथ रहता है, हमारे हर एक गलती को जाके परमेश्वर को बताता है। और तारीफ करती हूँ प्रियो कि यीशु मसीह आज भी वकील की तरह परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं और हमारे लिए एक एक चीज़ के, हमारी गलतियों कभी शैतान को अभी नर्क नहीं मिला है, वो हमारी हर गलती को परमेश्वर को जाके बताता। पर हमारा यीशु मसीह आज भी रात में जागता है, रात भर प्रार्थना करता है। यदि हमारी गलती होती है तो एक ऐसा वकील है, ऐसा लॉयर है कि आज भी हमारे लिए खुदावन के सामने प्रार्थना करते। इसलिए प्रियो मैं आपसे बात करती हूँ, यदि आपको सुसमाचार मिला है तो उस सुसमाचार की इज्जत करिए और यीशु मसीह के बारे में हर किसी को बनाइए। अपने आप को निकम्मा ना बनाने, क्योंकि देखने वाला परमेश्वर है। आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुए, उन्होंने हमें पापों से आज़ाद कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा पाप करेंगे। यदि हम दोबारा पाप करते मतलब यीशु मसीह कितने बार हम क्रूस पे चढ़ाएंगे। तारीफ करती प्रियो, जो वचन खुदा बाप ने दिया मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा द्वारा समझाया गया। और तारीफ करती आपकी ज़िंदगी में एक कार्य करें। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।